Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Tanoli with Physics. Today, now we are going to discuss from class 10th Physics. Our topic of discussion is damped oscillation. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बात की थी। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, इस चैप्टर में हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ना है और हमने ये देखना है कि इसके एडवांटेजेस हमारे पास डेली लाइफ में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर इस नाम के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे टू वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज द डैम्प्ड एंड सेकंड वन इज द ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड भी कमी करना और ऑसिलेशन, ये पूरा चैप्टर ही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यानी टू एंड फ्रो मोशन, उसको डैम्प्ड करना है हमें। टू एंड फ्रो मोशन है हमारे पास ऑसिलेशन में और डैम्प्ड, डैम्पिंग से निकला है, इसको हमने क्या करना है जी, स्लो डाउन करना है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी, ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। डेफिनेशन है जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस of some resistive forces is called damped oscillatory motion in the presence of some resistive forces। oscillatory motion के लिए हमने एग्जांपल दी थी जी बॉल एंड बाउल सिस्टम की, हमने एग्जांपल दी थी मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग की, हमने एग्जांपल दी थी सिंपल पेंडुलम। ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्सेस मीन कौन सी रेजिस्टिव फोर्सेस हमारे पास, एयर की फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शन की फोर्स हो सकती है। दो तरह की फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस पेंडुलम को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पे लेके जाऊँ। अब जिस टाइम मैं इस पोजीशन से फोर्स को रिमूव करूंगा तो ये मेरे पास जो है ये मूव करेगा मीन पोजीशन की दोनों साइड्स के ऊपर। स्टॉप वॉच लेके हम इसके टाइम को यहाँ से मेजर कर सकते हैं। नाइन्थ में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है, वैल्यू ऑफ जी हम काउंट कर रहे थे, वैल्यू ऑफ जी फाइंड कर रहे थे, तो उसके लिए हमने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट भी किया। तो इसको अगर देखा जाए तो ये पहले जिस टाइम पे ये इस तरह इसकी मूवमेंट होती रहती, आहिस्ता 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 करते करते ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आपके पास एक टाइम ऐसा आता है, कुछ टाइम गुजरने के बाद एक टाइम ऐसा आता है ये बिल्कुल वापस अपनी पहले वाली मेन पोजीशन पे आ जाता है। इट मीन्स ऑसिलेटरी मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। रेजिस्टिव फोर्सेस मीन एयर की फोर्स है या आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है। इसमें हम टू केसेस को स्टडी करते हैं। एक केस जो है वो हमारे पास है जी आइडियल केस
बल्कि इसको मैं यहाँ से ट्रेस करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। दो तरह के केसेस के ऊपर हमने यहाँ पे बात कर दी है। एक हमारे पास है जी इसका आइडियल केस। आइडियल केस में बात की जाए, आइडियल केस में हमारे पास हम कहते हैं नो रेजिस्टिव फोर्स, नो रेजिस्टिव फोर्स, नो एयर, नो फ्रिक्शन। आइडियल केस है कि हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एयर की फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन की फोर्स हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो जिस टाइम पे हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, इट मीन मोशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे मोशन ऑफ द बॉडी हमारे पास जो है वो स्टॉप नहीं होगी। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था, वो जो सिंपल पेंडुलम हमारे पास मूव कर रहा था अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो हमारे पास बॉल मूव कर रही थी, या जिस टाइम हमने कंप्रेशन प्रोड्यूस किए थे या एक्सपेंशन प्रोड्यूस की थी स्प्रिंग वाले केस में, तो अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स ना हो, एयर की फोर्स ना हो, फ्रिक्शन फोर्स ना हो, इट मीन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली आपके पास जो है वो मूव करता रहेगा। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट स्टॉप, उसको रोक नहीं सकते, फिर वो उसी तरह मूव करता रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है आपके पास। ये तो हमारे पास है जी आइडियल केस है। अगर डेली लाइफ में बात की जाए तो डेली लाइफ में दूसरा केस इसका है जी डेली लाइफ से रिलेटेड। डेली लाइफ में हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपके पास क्या होती है जी, कन्वर्ट हो जाती है। ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो क्या हो रहा होता है आपके पास, वो जो पेंडुलम की आप एग्जांपल ले रहे हैं या जिसकी भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, झूले की आप एग्जांपल ले रहे हैं, ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाता है जी, स्लो होने लग जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ डिस्प्लेसमेंट और इसके टाइम का, तो यहाँ पे ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया और जहाँ पे मेरे पास आ गया जी टाइम आ गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपने देखा होगा जिस टाइम सबसे पहले इसको ये जो हमारे पास पेंडुलम है, इसको जिस टाइम हम यहाँ पे लेके जाके यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ते हैं तो ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है एकदम से। ये इस तरह इसकी मोशन हो रही है और जो वक्त गुजरता है ये हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, स्लो डाउन होने लग जाता है। तो ये जो कर्व हमारे पास बनता है ना, कभी इंक्रीज हो रहा होता है, कभी डिक्रीज हो रहा होता है, आहिस्ता 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 करते करते टाइम गुजरते गुजरते ये मूव करते करते स्लो डाउन होते होते मैकेनिकल एनर्जी की वजह से रिड्यूस होते होते लास्ट में हमारे पास जाके स्टॉप हो जाता है, यानी इस पोजीशन पे आ जाता है। मैं अगर यहाँ पे कर्व बनाऊँ इसका, ये जो है मैं अपनी तरफ से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, तो इसे हम बोलेंगे जी डैम्पिंग कर्व। इसे बोलेंगे जी डैम्पिंग ये हमारे पास आ जाएगा जी डैम्पिंग कर्व आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी अगर एग्जाम्पल के ऊपर बात की जाए, डेली लाइफ में आपके पास घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसमें आपके पास पेंडुलम होता है। पेंडुलम जो है वो आपके पास मूव कर रहा होता है। एग्जाम्पल,
आपके पास गिटार होता है, गिटार में जो धागे लगे होते हैं उनको ज़रा खींच के छोड़े तो वहाँ पे वाइब्रेशन आपके पास हो रही होती है। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इसकी आज हमने डिस्कस करनी है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर। आपने देखा होगा या फील किया होगा, जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसमें अगर आप सफ़र करेंगे तो जहाँ पे खड्डे वगैरह होते हैं, जंप्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जितनी अच्छी गाड़ी होगी उतने ही जंप जिस टाइम पे लगेंगे या गाड़ी खड्डों में से गुजरेगी तो आपको उसकी जंपिंग जो है वो कम महसूस होगी। या इसी तरह आप सफ़र कर रहे होते हैं जी बस के अंदर, तो आप पीछे बैठे होते हैं, वहाँ पे एकदम से जो इस टाइम पे जंप लग रहा होता है या खड्डा लग रहा होता है, आपका सर ऊपर जा रहा होता है, एकदम से आप बहुत ज़्यादा इस तरह आपकी भी वाइब्रेशन हो रही होती है, ऊपर और नीचे आप जा रहे होते हैं। तो जितनी महंगी गाड़ी होगी, जितनी अच्छी गाड़ी होगी, उसमें ये आपको महसूस नहीं हो रहा होता कि आप खड्डे में से गुजर रहे हैं या सीधे रोड से गुजर रहे हैं या किस तरह के रोड से गुजर रहे हैं। इसमें एक्चुअली होता ही है, ये जो शॉक एब्जॉर्बर है, इसमें अगर डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है जी। यहाँ पे ये अटैच होता है जी, अटैच टू कार फ्रेम, कार की फ्रेम के साथ ये अटैच होता है जी यहाँ पे। और यहाँ पे जो अटैच होता है, अटैच टू एक्सल ऑफ कार, यहाँ पे हमारे पास होता है जी आइल होता है। और यहाँ पे ऊपर आपके पास जो होता है, ये जो होता है, ये आपके पास स्प्रिंग होता है जी, ये आपके पास स्प्रिंग होता है। आपने मोटरसाइकिल के देखे होंगे, आगे वाले टायर के साथ ये जो टायर की साइड के ऊपर जो आपके पास लगे होते हैं, इस तरह का एक स्प्रिंग सा लगा होता है, ये आपके पास पिस्टन होता है जी, पिस्टन है, इसको आपने अटैच किया हुआ है। अब एक्चुअली होता क्या है, जिस टाइम कोई भी गाड़ी उसके गड्ढे में से गुजर के जा रही होती है, पास होके जा रही होती है, तो पिस्टन जो होता है यूँ ही वो गड्ढे में जाके लगती है, तो ये जो पिस्टन है ये आपके पास प्रेस होता है। जिस टाइम पे पिस्टन आपके पास प्रेस होता है, पिस्टन के प्रेस होने के रिजल्ट में आयल जो होता है वो क्या करता है जी, एनर्जी गेन करता है। एनर्जी चूँकि ये प्रेस होता है, कंप्रेसिंग की वजह से, क्योंकि साथ आपके पास स्प्रिंग भी लगा हुआ है, पिस्टन जो ही कंप्रेस होगा, पिस्टन जो ही आपके पास प्रेस होगा, तो ये जो आयल है ये एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करने के बाद आयल जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, हीट अप हो जाएगा। और जिस टाइम पे ये स्प्रिंग और पिस्टन जाके खड्डे में लगेंगे तो ये आपके पास अगेन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस आयल को। जिस टाइम अगेन इस आयल को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, ये आयल दोबारा क्या होगा, आपके पास हीट अप हो जाएगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आपके पास, यहाँ से कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से आपको जो है उस गड्ढे का वो सही तरह से पता नहीं चलता, आप वहाँ से इजीली जो है वो गुजर जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे शॉक्स लगे होते हैं जो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पिस्टन प्रेस होता है, पिस्टन प्रेस होने के रिजल्ट में आपके पास आयल हीट अप हो जाता है और अगेन कंप्रेशन होती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डैम्प ऑसिलेशन शॉक एब्जॉर्बर। थैंक यू।